एलॉन मस्क भविष्य को आखिर देखते कैसे हैं? हाल ही में हुई एक बातचीत में उन्होंने कुछ ऐसे विचार सामने रखे जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो चलिए उनके दिमाग में झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि एक चेतावनी भी है और एक वादा भी। और यही वो एक सोच है जो मस्क की हर बात से जुड़ी हुई है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, समाज हो या फिर हमारी असलियत की प्रकृति ही क्यों ना हो। तो ये सफर शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है एक जानी पहचानी जगह से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे हम सब पहले ट्विटर के नाम से जानते थे। पर मस्क के लिए ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये तो किसी बहुत बड़ी चीज की नींव है। देखिए, मस्क एक्स को बस एक और ऐप नहीं बनाना चाहते। उनका मकसद बहुत बड़ा है। वो इसे ग्लोबल टाउन स्क्वायर बनाना चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के आइडियाज खुलकर शेयर किए जा सकें। ये उन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल अलग हैं जिन्हें वो सिर्फ डोपामाइन हिट्स देने वाले और दिमाग को खोखला करने वाले वीडियो स्ट्रीम्स मानते हैं। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या सामूहिक चेतना है क्या भला? जरा सोचिए, एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क जहां पूरी इंसानियत के विचार, आइडियाज, सारा ज्ञान सब आपस में जुड़ा हो। यह हमें एक प्रजाति के तौर पर यूनिवर्स के बड़े से बड़े सवालों के जवाब ढूंढने में मदद कर सकता है। और हाँ, ये कोई हवाई बातें नहीं है। एक्स में सिक्योर मैसेजिंग, कॉल्स और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, ऑटोमैटिक ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स लाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, भाषा की दीवारें तोड़ना और दुनिया भर के लोगों को एक ही बातचीत का हिस्सा बनाना। अब यही जो डिजिटल जुड़ाव का आइडिया है ना, ये हमें उस टेक्नोलॉजी की तरफ ले जाता है जिसके बारे में मस्क का मानना है कि वो समाज को पूरी तरह जड़ से बदल कर रख देगी। मस्क को लगता है कि ये बदलाव बहुत बहुत तेजी से आने वाला है। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 10 से 15 साल के अंदर काम करना या ना करना हमारी मर्जी पर होगा। नौकरी करना एक जरूरत नहीं, बल्कि बागवानी जैसा एक शौक बनकर रह जाएगा। और इस बदलाव की रफ्तार और ताकत को समझाने के लिए वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सुपरसोनिक सुनामी। ये धीरे धीरे नहीं आएगा, बल्कि एक जोरदार लहर की तरह सब कुछ बदल देगा। और इसका नतीजा क्या होगा? एक ऐसा भविष्य जहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक ऐसी दुनिया जहां एआई और रोबोटिक्स आपकी हर जरूरत, हर मांग पर कोई भी सामान या सर्विस बना सकते हैं। जो सोचा वो पाया। तो यहाँ एक बहुत सीधा सा सवाल खड़ा होता है, अगर काम करना जरूरी नहीं रहेगा और सामान की कोई कमी नहीं होगी, तो हमारी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम का क्या होगा? मस्क के हिसाब से इसका जवाब है डिफ्लेशन, चीजों की कीमतों में भारी गिरावट। उनका तर्क बहुत सिंपल है। जब एआई और रोबोट्स इतनी तेजी से सामान बनाएंगे जितनी तेजी से पैसा भी नहीं छप सकता, तो जाहिर है हर चीज की कीमत अपने आप गिर जाएगी। और इसे समझने के लिए हमें पैसे को एक बिल्कुल अलग नजर से देखना होगा। मस्क कहते हैं, पैसा कोई ताकत नहीं है, ये तो बस एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक तरह का डेटाबेस जो ये बताता है कि मेहनत कहाँ लगानी है। और अब सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारा का सारा काम रोबोट कर रहे हैं, तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत ही खत्म हो जाएगी, है ना? तब पारंपरिक पैसा बेकार हो जाएगा और असली करेंसी जो फिजिक्स पर आधारित है वो होगी एनर्जी। तो समाज और अर्थव्यवस्था के इन परतों को हटाने के बाद मस्क की सोच और भी बड़ी हो जाती है। अब वो हमारी असलियत, हमारी हकीकत की बुनियाद पर ही सवाल उठाते हैं। मस्क का मानना है कि इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि हम सब, ये पूरी दुनिया एक बहुत ही एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन है। पर वो इतने यकीन से ये बात कैसे कह सकते हैं? उनका तर्क वीडियो गेम्स की तरक्की से आता है। सोचिए, 50 साल पहले हमारे पास पोंग था, 2 डंडे और एक बॉल। और आज हमारे पास ऐसे ऐसे गेम्स हैं जो लगभग असली लगते हैं। तो अगर ये रफ्तार बनी रही, तो ये तो पक्का है कि आगे चलकर हम ऐसे सिमुलेशंस बना लेंगे जिनमें और असलियत में कोई फर्क ही नहीं बता पाएगा। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। मस्क का मानना है कि सिमुलेशन में भी एक तरह का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चलता है। जो सिमुलेशन बोरिंग होते हैं हम उन्हें बंद कर देते हैं, तो जो सिमुलेशन चलते रहते हैं वो कौन से होंगे? जाहिर है सबसे दिलचस्प वाले। इसका ये हुआ कि सबसे दिलचस्प नतीजा ही होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो इन सब बड़ी बड़ी गहरी बातों का निचोड़ क्या है? आखिर में ये सब मस्क के काम के पीछे की एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच पर आकर टिकता है। उनका मूल संदेश बहुत ही सीधा साधा है, ऐसी चीजें बनाओ जो लोगों के काम आए। समाज को जितना देते हो उससे कम लो, एक नेट कंट्रीब्यूटर बनो। और ये सिर्फ एक मस्क का कहना नहीं है, ये उनका पूरा विजन है।
अगर कोई ये करता है तो पैसा तो बस एक बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आ जाएगा। और ये सारी बातें आकर जुड़ती हैं उनके सबसे बड़े मकसद से, इंसान की चेतना के दायरे को बढ़ाना, ताकि हम इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारा असली मकसद चेतना का विस्तार करना ही है ताकि हम हकीकत को समझ सकें, तो हमें आगे कौन से सवाल पूछने चाहिए? वो सवाल जिनके बारे में आज हम सोचना भी नहीं जानते।